Hello students, welcome to YouTube channel of the Participants tutorial. हम 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन रोटेशनल डायनामिक्स के अभी ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में है। अभी इस सब वीडियो के बाद में मैंने पूरा रोटेशनल डायनामिक्स का पीडीएफ डाला है, एक लिंक शेयर किया स्टूडेंट, तो आप उसमें से नोट्स देख सकते हैं। दूसरी बात, जिसको भी डाउट या डिफिकल्टी है तो हमने हर लेक्चर के बाद में गूगल फॉर्म डाला है। हमारा मुंबई में कोचिंग सेंटर है, आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन क्लासेस। तो आइए स्टूडेंट, लास्ट पार्ट ऑफ द रोटेशनल डायनामिक्स का हम डिस्कस करते हैं रोलिंग मोशन। तो जैसे आपने बिगनिंग में देखा, इन बिगनिंग गिवन लीनियर मोशन, ट्रांसलेटेड लीनियर मोशन, मेरे बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज अ लीनियर मोशन। फिर हमने डिस्कस किया कंप्लीटली रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशन ऑफ द फैन, रोटेशन ऑफ द स्टीयरिंग ऑफ द कार एक्सेट्रा। अभी रोलिंग मोशन में दोनों मोशन साथ में होता है। लेट अस कंसीडर what which body can roll, so a body of radial symmetry। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। रोलिंग मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि रोलिंग व्हिच बॉडी कैन रोल, ए ट्रायंगल कैन नॉट रोल, a rectangle cannot roll, but this pen can roll, a sphere can roll, a ring can roll। आपने देखा फाइन can roll on a plane ground। तो कौन सी बॉडी रोल कर सकता है? एक बॉडी ऑफ रेडियल सिमेट्री, जिसका रेडियस काइंड ऑफ थिंग है, जैसे रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, एक्सेस्फियर है, एक्सेट्रा कैन रोल। अभी जब कोई बॉडी रोल करेगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, कंसीडर कीजिए कि देयर इज अ डिस्क और अ रिंग, ये डिस्क है सब और अ रिंग। तो जब ये बॉडी रोल करेगा, रोल प्योर रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आप एक कॉइन लीजिए और घर में आपका जो डाइनिंग टेबल है उसके ग्लास के ऊपर आप रोल कीजिए कॉइन को। तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास कहां पर है? क्योंकि बॉडी सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ द बॉडी विल बी सेंटर ऑफ मास होगा। तो क्या होगा, देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास है इट विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन, और बॉडी इज रोटेटिंग ऑन एन एक्सिस। एक्सिस कहां से पास होगा स्टूडेंट? इट इज सेंट्रल एक्सिस, मतलब एक्सिस passes through center of the coin or a ring or a disc and perpendicular to the plane। तो देखो दोनों मोशन साथ साथ में हो रहे हैं। सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और बॉडी रोटेट भी कर रहा है। सच काइंड ऑफ मोशन आर नोन एज ए रोलिंग मोशन। So what is rolling motion? A rolling motion is nothing but combination of two kind of motion. That is translational motion। यहाँ पे लिखा है when body rolling motion can be considered as a combination of two types of motion। कौन सा मोशन स्टूडेंट? फर्स्ट वन ट्रांसलेशनल मोशन। किसका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है? सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हमको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल M is the total mass of the body है and v is the linear speed of the center of mass। उसी प्रकार बॉडी रोटेट कर रहा है तो बॉडी का रोटेशनल मोशन है, इट इज रोटेटिंग अबाउट व्हिच एक्सिस? सेंट्रल एक्सिस। क्या मतलब उसमें सेंट्रल एक्सिस मतलब passes through center and perpendicular to the plane। तो हमको पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया स्टूडेंट, that is equal to half I omega square, where I is the moment of inertia and omega is the angular speed। तो टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन से मोशन का? ऑफ द रोलिंग मोशन स्टूडेंट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। वो दोनों मोशन साथ साथ में हो रहे हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अभी आप रिकलेक्ट कीजिए, वी नो कि कोई भी बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय आई का क्या फॉर्मूला है? आई का फॉर्मूला
Moment of inertia, I का formula होता है स्टूडेंट, for any body I is always given by mk square. And what is m? M is the mass of the body and k is the radius of gyration. और सेकंड नियम को पता है v इक्वल टू r होगा. जब ये रोटेशनल मोशन हो रहा है तो एवरी पार्टिकल ऑन द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. बराबर ध्यान दीजिए, बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन और आपको बार बार समझाया मैंने कि एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेप्ट द पार्टिकल व्हिच इज एट द सेंटर. जो सेंटर में जो रेगुलर सिमेट्री के सेंटर में पॉइंट है उसमें सर्कुलर मोशन नहीं होगा, तो उसका r 0 है स्टूडेंट. इट विल हैव ओनली लीनियर मोशन. तो we use the formula v equal to r omega. These values when we substitute here, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो mk स्क्वायर और ओमेगा का फार्मूला मैंने v equal to r omega. तो इसमें से from right hand side we can take common. What is common? Half mv square common, so we get 1 plus k square by r square. This is the formula for kinetic energy of a pure rolling body without slip. For simplicity student, ये फॉर्मूला हमको याद रखने का है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस एज्यूम k by r is some quantity c. तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम कि हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस c स्क्वायर. So these are the two different expressions for kinetic energy of rolling body. ये स्टूडेंट 2 मार्क का क्वेश्चन, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल. तो स्टूडेंट इसी सेक्शन के रोलिंग मोशन के भी सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर लीनियर स्पीड and linear acceleration for a rolling body on a smooth inclined plane. तो let us consider a smooth inclined plane. देखिए डायग्राम, ABC is a smooth inclined plane. We are neglecting the friction, which has the theta is the angle of inclination, h is the height of the plane, and s is the length of the plane. It means when we travel a distance s along the length of the plane, the height will increase by h. Let us consider a radial symmetry body. A body, consider any body which is rolling from top of the plane. हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ से एक रिंग या स्फीयर, कोई भी रेडी जो ए बॉडी विच इज केपेबल ऑफ रोलिंग, जो कि रोल कर सकता है, वो यहाँ टॉप से हमने रिलीज किया बॉडी. जब हम यहाँ टॉप से रिलीज करेंगे बॉडी तो यहाँ पे u 0 होगा. ये बॉडी जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. जब बॉडी एंड ऑफ द प्लेन में आएगा, यहाँ पर ए इज द एंड ऑफ द प्लेन है, लेट मी कॉल v इज द फाइनल वेलोसिटी. तो ये हम लिखते हैं स्टूडेंट आंसर फर्स्ट वन कि कंसिडर ए बॉडी which is rolling on a smooth inclined plane. Let v be the final speed at the end of the plane. स्टूडेंट जब बॉडी लास्ट में यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे स्पीड v है, वहाँ ऊपर से जब हमने रिलीज किया तो उसका स्पीड u है. अभी हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया. तो हाउ मच इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी? गेन इन टोटल rolling kinetic energy of the body. जब बॉडी एंड ऑफ द प्लेन में आएगा
तो ये बॉडी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि V इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो लास्ट हमने क्वेश्चन में निकाला कि E रोलिंग इज इक्वल टू, रिकलेक्ट कीजिए, 1/2 mv² इंटू 1 प्लस c², रिकॉल, where c is equal to k by r, हमने सब्स्टिट्यूट किया सिंप्लिसिटी के लिए स्टूडेंट। तो लेट अस कॉल दिस इज इक्वेशन 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अभी जब ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो इसकी हाइट कम हो रही है स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा, इट विल बी लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of the body, loss of potential energy of the body will be equal to student mgh। देखिए कितना हाइट डिक्रीज हुआ, उसका हाइट कितना चेंज हुआ, h हुआ। तो वी नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, by law of conservation of energy, what we can write student, we can write that mgh मतलब loss in potential energy equal to gain in कौन सी एनर्जी है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू हाफ mv² into bracket 1 plus c²। तो दिस m एंड दिस m कैंसल, यहाँ से हम स्टूडेंट v² का वैल्यू लिख सकते हैं। बराबर ध्यान दीजिए कि v² विल बी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमरेटर में जाएगा 2gh, ये 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट 2gh अपॉन, ये डिनोमिनेटर में जाएगा 1 प्लस c²। ये फॉर्मूला जरा लिखने के लिए इजी हो स्टूडेंट, इसके लिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया है c मतलब क्या है, k बाय r है। देयरफॉर हाउ मच इज v, देयरफॉर v का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, v विल बी इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो v विल बी इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस c² रेस्ट टू पावर 1/2। This is the formula for linear speed of the body, assuming body is released from the rest, initially ये rest में है, तो यहाँ पे इसका velocity का formula होगा, this is given by this formula। Now student हम acceleration calculate कर सकते हैं। अभी हमको पता है law, we know the kinematical equation student, we know the kinematical equation, तो हम इसका acceleration calculate कर सकते हैं। Second point, point number 2, we know that, रिकलेक्ट कीजिए, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, वी नो दैट कि v² इक्वल टू u² प्लस 2as, और व्हाट इज a, इज द लीनियर एक्सेलरेशन। जब बॉडी ये रोल डाउन कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में इसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा। लीनियर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो अलोंग द प्लेन है। तो हाउ मच वी कैन राइट दिस, दिस कैन बी रिटन इक्वल टू 2as, बिकॉज u0 है ना, सिंस u0 है, हमने बॉडी को रिलीज किया तो u0 है, देयरफॉर यहाँ से a कितना होगा, देयरफॉर a का वैल्यू होगा स्टूडेंट, यहाँ से a का वैल्यू होगा, a निकालने का है, तो दिस विल बी इक्वल टू v² अपॉन 2s। चेक द स्टेप स्टूडेंट, ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज किया, u0 है क्योंकि वो रिलीज किया वहां से, तो a का वैल्यू हो गया 2s, v² इज नोन स्टूडेंट, तो यहाँ v सब्सटीट्यूट करते हैं, तो दिस कैन बी रिटर्न, उसके पहले ये s का वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या होगा कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABC, देखो इन ABC ट्रायंगल, लेट अस राइट साइन थीटा, कितना होगा साइन थीटा, साइन थीटा इज BC अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड AB। चेक, BC is height h और AB is s,
एस का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर एस का वैल्यू होगा स्टूडेंट एच अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हम एस में लिख सकते हैं और हम एस में भी लिख सकते हैं। तो हाउ यू कैन राइट ए, देयरफॉर ए का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर ए इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होगा। तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, वी का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू है देखो वी का स्क्वायर, दिस विल बी 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस सी स्क्वायर, बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। इस डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा 2s, तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट जी एच अपॉन एस इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर। पर हमको एस का वैल्यू पता है स्टूडेंट, वी नो वैल्यू ऑफ एस, तो ये वैल्यू ऑफ एस मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो दिस कैन बी रिटर्न जी जी या एच का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एज टू लाइक जी एच अपॉन एस। देखिए एस का कितना वैल्यू स्टूडेंट, एस का वैल्यू है एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सी स्क्वायर। तो ये h और ये h कैंसिल होगा, तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा स्टूडेंट जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस सी स्क्वायर। तो वी गॉट टू फार्मूला फॉर ए। तो हम समराइज करते हैं स्टूडेंट, तो क्या फॉर्मूला हो गया ए का, देयरफॉर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर ए का फर्स्ट फॉर्मूला ये होगा, ये वाला, इन टर्म्स ऑफ एच, जी एच अपॉन क्या वैल्यू होगा स्टूडेंट एस 1 प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा इन टर्म्स ऑफ दिस, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 plus c square. These are two different formula for linear acceleration. Where what is c? Where c is nothing but k by r. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिस कंप्लीट्स द रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आइए इस पहला लेसन रोटेशनल डायनामिक्स के PYQ सॉल्व करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। इस टॉपिक का, जैसे मैंने पहले बताया, इस टोटल टॉपिक का वेटेज 7 मार्क है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मार्च 2022 का पेपर। सेक्शन ए में क्योंकि MCQ होता है स्टूडेंट, आपको पता है पैटर्न, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 7th एक MCQ था। तो when the MCQ says कि when a bob performs a vertical circular motion and the string rotates in a vertical plane, vertical circular motion का क्वेश्चन है, the difference क्या पूछा है, difference in tension, कौन कौन सा पोजीशन, horizontal and topmost position, string at horizontal and topmost position पे पूछा है। तो आपको लेक्चर 4, ये थ्योरी पार्ट है स्टूडेंट, आपको लेक्चर 4 देखना पड़ेगा। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, रफ डायग्राम ड्रा करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेंशन यहाँ पे होता है 3 mg, और टॉपमोस्ट पोजीशन में यहाँ पे ये टॉपमोस्ट पोजीशन है, यहाँ पर टेंशन होता है 0। तो डिफरेंस ऑफ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल एंड टॉपमोस्ट पोजीशन, इसका आंसर होगा स्टूडेंट 3 mg। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। सेक्शन ए में दूसरा जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास। तो हम डेटा लिखते हैं, लेट अस राइट डाउन द डेटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल स्टूडेंट। डेटा में मास, पहले आप हमेशा आप लिखिए कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है स्टूडेंट, ताकि आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करने के लिए इजी हो। टेक्स्ट बुक में एंड में 3, लास्ट के पेजेस में 3 टेबल है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, जो कि आपको टेक्स्ट बुक से लर्न करने का है। टेबल 3 में सारे फॉर्मूले दिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टूडेंट। तो ये डिस्क है, डिस्क का मास दिया है कैपिटल M, मास ऑफ द डिस्क गिवन इक्वल टू 10 किलोग्राम, एंड रेडियस ऑफ द डिस्क दिया है स्टूडेंट
इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मैं आपको आपका अटेंशन यहाँ पे लाना चाहता हूँ। देखो ये मास तो किलोग्राम में दिया है पर रेडियस सेंटीमीटर में दिया है। कितने सारे स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करना भूल जाते हैं स्टूडेंट। इस सेंटीमीटर का हमको मीटर करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा 0.6 मीटर। ये कन्वर्जन हो गया। अभी जरा एक्सिस समझिए, विच एक्सिस? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। डिस्क का लेंथ लिखा है। एक्चुअली ये वर्ड प्रॉपर नहीं है पर अभी बोर्ड एग्जाम में लिखा है। एक्चुअली लेंथ का उनका मतलब है, लेंथ का मतलब है डायमीटर ऑफ द रिंग। यदि ये रिंग है, इफ द रिंग इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो ये इसका डायमीटर होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो डायमीटर है उसको हमने लेंथ कंसिडर किया है। यहाँ पे डायमीटर को हमने लेंथ कंसिडर किया एंड पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब इस डायमीटर को परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर। तो एक्सिस कैसा होगा इसका? द रिक्वायर्ड एक्सिस विल बी, इसका ओन एक्सिस होगा। दिस विल बी नथिंग बट ओन एक्सिस होगा। सेंट्रल एक्सिस रिकलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये एक्सिस इसके सेंटर में से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो डिस्क का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्क का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ये हमने डिराइव किया है ऑलरेडी थ्योरी में स्टूडेंट। तो इसका वैल्यू कितना होगा? लेट अस सब्स्टिट्यूट हाफ एम इज 10 और आर का वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर। आर का स्क्वायर है, बी केयरफुल स्टूडेंट। तो ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 10.6 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 0.36। इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बिकम, आई का वैल्यू यहाँ पर होगा आई इक्वल टू, वैल्यू विल बी 1/2 इंटू ये 10 और 0.36 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना होगा? दिस विल बी 3.6। 2 से डिवाइड करेंगे आंसर, तो इट इज 1.8। इसका यूनिट होगा स्टूडेंट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस सॉल्यूशन इज फॉर 1 मार्क। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसमें 1 मार्क देखो ये बी सेक्शन में दिया है। अभी बी सेक्शन में जो क्वेश्चन है उसमें रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 5 रेफर करना पड़ेगा। थ्योरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेक्चर 5 आप देखिए हमारा। तो मोमेंट ऑफ, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द सम मतलब सिग्मा, रिकलेक्ट कीजिए। Moment of inertia of a rigid body which is rotating is defined as the product of, इसका product है student, product of mass of the each particle of the body, body के small particle है each particle of the body and square of the distance from axis of rotation। ये definition। Now what will be the SI unit of moment of inertia? तो SI यूनिट होगा, मास का यूनिट किलोग्राम होगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो मीटर का स्क्वायर होगा। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी kg मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी डायमेंशन स्टूडेंट? तो डायमेंशन, मास का डायमेंशन होगा स्टूडेंट m1, लेंथ का डायमेंशन होगा l2 और देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम देयरफॉर t0। तो डायमेंशन होगा m1 l2 t0। ये पूरा वर्डिंग में डेफिनेशन लिखने का स्टूडेंट। यूनिट्स एंड डायमेंशन लेक्चर 5 देखिए, ये 2 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये जो 19 है सी सेक्शन में, ये 3 मार्क का है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्वेश्चन बराबर पढ़िए स्टूडेंट। इस टॉपिक में 2 टाइप के काइनेटिक एनर्जी है, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है। तो इज आस्किंग टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है स्टूडेंट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप इसके लिए लेक्चर नंबर 5 आप देखिए, लेक्चर 5, उसमें ये आपको डेरिवेशन बताया गया है। वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। डायग्राम ड्रॉ करके स्टूडेंट पूरा आपको आंसर लिखने का है। वेरी गुड क्वेश्चन, ये 3 मार्क का है। ऐसे टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम ऑफ मार्च 22। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं।
12th स्टैंडर्ड का जुलाई 23 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए में एक एमसीक्यू है। ए बॉडी परफॉर्म्स uniform circular motion has a constant. They are asking what is the constant remain in the uniform circular motion. तो इसका आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 और एम कांस्टेंट है। नाउ यूसीएम में आपको पता है कि v टेंजेंशियल है, v टेंजेंशियल है, तो v का डायरेक्शन चेंज होता है स्टूडेंट, पर v स्क्वायर स्केलर होगा। therefore kinetic energy of a body performing uniform circular motion always remains constant। ये एक मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में पूछा है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन 2 मार्क का है, एक न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन हमने थ्योरी में किया है स्टूडेंट, डेथ वेल का क्वेश्चन है, डेथ वेल का। तो इसके लिए आपको मेरा लेक्चर नंबर 3 देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको रिवाइज करता हूँ स्टूडेंट कि ए साइक्लिस्ट और ए स्टंट मैन इज परफॉर्मिंग स्टंट इनटू ए सिलिंड्रिकल वॉल। एक सिलेंडर में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा सिलिंड्रिकल वॉल। ये कौन सा सिलेंडर यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी उन्होंने कि द सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर है, ये वर्टिकल सिलेंडर है सिलिंड्रिकल वॉल में। इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। stuntman is performing circular motion here like this। तो ये यदि आप लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो इसमें हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है स्टूडेंट। द फॉर्मूला इज v मिनिमम इज गिवन बाय फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, वो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू है। I request you to just see the complete derivation which I given in lecture number 3। अभी यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया है स्टूडेंट, तो डेटा लिखता हूँ मैं। हमेशा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो यू टू राइट फर्स्ट डेटा। डेटा में दिया है रेडियस, दिया है स्टूडेंट रेडियस, तो रेडियस ऑफ द वॉल मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन दिया है। किसका रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ ड्रम है, और साइक्लिस्ट इज परफॉर्मिंग इनसाइड, तो दैट इज आर इज गिवन। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन, दैट इज म्यू एस इज इक्वल टू 0.4, और वैल्यू ऑफ जी क्वेश्चन पेपर में उन्होंने दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 3 डेटा दिया। क्या निकालने का स्टूडेंट, व्हाट टू फाइंड, जरा ध्यान दीजिए व्हाट टू फाइंड। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन उन्होंने। टू फाइंड, क्या पूछा उन्होंने, टू फाइंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मैक्सिमम पीरियड। तो उसने पूछा है मैक्सिमम, दे आर आस्किंग मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछा है उसने। तो वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम टाइम पीरियड, लेट मी टू राइट दिस एज द टी मैक्सिमम। ये पूछा है क्वेश्चन। आर दिया है, म्यू एस दिया है, जी और टी मैक्सिमम। अभी सोल्यूशन में जब हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका तो हमको डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये थ्योरी में हमने ऑलरेडी फार्मूला डिराइव किया है। रूल ऐसा है बोर्ड का स्टूडेंट, यदि थ्योरी में फार्मूला डिराइव किया है तो आप उसको स्टेट कर सकते हैं। यदि थ्योरी में आपने डेरिवेशन नहीं किया है, कोई फार्मूला आता है तो आपको उसका डेरिवेशन डायग्राम करके सब लिखना पड़ेगा। नाउ v इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अभी हमको पता है सर्कुलर मोशन में कि v इक्वल टू किसके बराबर होता है, सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू 2 पाई r बाई टी होता है। रिकॉल लीनियर स्पीड इज गिवन बाय दिस 11 में किया, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में रिवाइज किया स्टूडेंट। अभी देखिए v मिनिमम है तो t क्या होगा, t विल बी मैक्सिमम होगा स्टूडेंट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि r क्या है, r कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम t मैक्सिमम निकाल सकते हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ t मैक्सिमम विल बी इक्वल टू स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में होगा 2 पाई r और डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट आर जी अपॉन म्यू एस। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई। सो नाउ स्टूडेंट इसमें से एक आर और एक आर कैंसिल होगा, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। हाउ डू कैन राइट दिस, 2 पाई, ये एक आर कैंसिल होगा तो यहाँ पे इस आर का रूट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे रूट होगा। तो हाउ आई कैन राइट दिस, we can write this root of r
mu s will go in numerator, divide by g होगा. This is the formula for T maximum student. Let us substitute now. Value को substitute करते हैं. तो T maximum का value होगा, T maximum will be under root of 2 pi under root of R. R का वैल्यू दिया है, देखो R का वैल्यू है 4 मीटर, म्यू एस का वैल्यू क्या है 0.4 है, 0.4 है, और G का वैल्यू G is 10. सो दिस कैन बी रिटर्न, इसको आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये डेसिमल निकालता हूँ, इफ आई रिमूव दिस डेसिमल तो दिस विल बिकम 100 एंड 4 4 आर 16 होगा स्टूडेंट. ध्यान दीजिए, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई 16 का स्क्वायर रूट 4 और 100 का स्क्वायर रूट 10, sorry 100 का square root 10, so how much will get, this will get 8 pi upon 10. 8 pi का वैल्यू कितना होगा 3.14 डिवाइड बाई 10, पाई का वैल्यू लिखा. इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आंसर विल बी 12.56 सेकंड. विदाउट लॉग है स्टूडेंट, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसके लिए थ्योरी है, के लिए आप लेक्चर नंबर 3 रेफर कीजिए स्टूडेंट. डी सेक्शन में, डी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल होता है स्टूडेंट, क्योंकि डी सेक्शन के सारे जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप और 4 मार्क के होते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो हमको स्टेटमेंट लिखने का है, डायग्राम ड्रॉ करके आपको प्रूव करने का, रिकलेक्ट कीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसके लिए आप लेक्चर नंबर 7 देखिए. L0 इज गिवन बाय IC प्लस mh स्क्वायर. क्या स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप और साइज is equal to the sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of distance between two parallel axes. ये अगेन ये 7 मार्क का पूरा पोर्शन है, इसमें से 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, 1 मार्क का, नॉर्मली यही पूछते हैं, 3 मार्क या 4 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं फरवरी 2024. इसमें सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में, वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 10 मार्क का होता है स्टूडेंट. उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क का. तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स. तो आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, खाली हमको यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने का है. यू नो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ए रेडियली इनवर्ड फोर्स, रिकलेक्ट कीजिए, ए रेडियली इनवर्ड फोर्स which is producing which acceleration, centripetal acceleration in uniform circular motion is known as an centripetal force. खाली आपको सिंपल डेफिनेशन लिखने का है. रेडियल इनवर्ड का मतलब क्या है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सच फोर्स इज कॉल्ड एज एन सेंट्रिपिटल फोर्स. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. सेक्शन बी में उन्होंने एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट. अभी आई वांटेड टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट. जब हमने बैंकिंग का पार्ट किया है, लेक्चर नंबर 2 देखिए, तो बैंकिंग में हमने फर्स्ट किया है कर्व्ड रोड विदाउट बैंकिंग, हॉरिजॉन्टल कर्व किया. फिर सेकंड हमने किया बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन, और तीसरा हमने किया बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन. तो जब आप कभी भी बैंकिंग का क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, तो बी केयरफुल, क्वेश्चन आप बराबर पढ़िए. देखो क्वेश्चन क्या है, we have to calculate maximum speed of a vehicle moving along horizontal curve. ये horizontal curve है. horizontal curve मतलब रोड इज कर्व्ड, रिकलेक्ट कीजिए. आपको इसके लिए लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा मेरा. यहाँ पर रोड कर्व्ड है और सरफेस ऑफ द रोड हॉरिजॉन्टल है. एक और स्टूडेंट शॉर्ट में मैं रिवाइज करके देता हूँ. Vehicle is performing circular motion on a curved road. This arrow indicates road is curved and this line indicates it is a plane surface. Excuse me. In this case what will happen, जैसे हमने डिस्कस किया, in this case
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिव्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको डायग्राम ड्रॉ करने का है पेंसिल से, नीट लेबलिंग करने का है, एंड यू टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्पीड दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला v मैक्सिमम, या हमने उसको लिखा है v0 इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये पूरा डेरिवेशन स्टूडेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है अलॉन्ग विद द इसका डायग्राम और डेरिवेशन। आपको लेक्चर नंबर 2 में पूरा डिटेल इसका मिलेगा। तो ये हो गया सेक्शन बी। फिर सेक्शन सी में उन्होंने एक न्यूमेरिकल पूछा है। देखो अगेन यहाँ पे केच है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट वो सर्कुलर ट्रैक का है। अभी सर्कुलर ट्रैक कैसा होता है, इट कैन बी अनबैंड, इट कैन बी विदाउट फ्रिक्शन और इट कैन बी विथ फ्रिक्शन। तो ये जो सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन पूछा है उसमें एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है। देखो दे आर आस्किंग फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, और यहाँ पर क्या निकालने का है हमको स्टूडेंट, अगेन मैक्सिमम स्पीड हमको कैलकुलेट करने का है। पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया है स्टूडेंट। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड रोड का है बैंकिंग के साथ में, पर विदाउट फ्रिक्शन है स्टूडेंट। इसके लिए आपको मेरा लेक्चर नंबर 3 देखना पड़ेगा जिसमें हमने थ्योरी डिराइव किया है। तो आइए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें लॉग टेबल का यूज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली स्टूडेंट। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में आपको पहले डेटा आंसर शीट में लिखने का है स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर में से। तो डेटा में क्या दिया है, फर्स्ट इज गिवन रेडियस ऑफ द ट्रैक इज गिवन 200 मीटर, लेट अस रिकॉल 200 मीटर। जी का वैल्यू दिया है उन्होंने, जी का वैल्यू दिया स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरा उसका मैक्सिमम स्पीड दिया है, अलाउड स्पीड दिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड जो दिया है उसको v0 से लिखा है, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड। v0 या vs से लिखा है स्पीड लिमिट 20 मीटर पर सेकंड। ये होगा डेटा। अभी टू फाइंड क्या निकालने का है, टू फाइंड सेकंड पॉइंट आपको न्यूमेरिकल में लिखने का है स्टूडेंट। टू फाइंड क्या निकालने का है, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब स्टूडेंट हमको थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने का। और प्लीज नोट दैट नथिंग मेंशन अबाउट फ्रिक्शन, तो ये न्यूमेरिकल विदाउट फ्रिक्शन है। आइए सॉल्यूशन समझते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो solution of this numerical we have a formula, let us recollect कीजिए कि angle of banking, angle of banking, angle of banking of a curved road, of a curved road, road curved है without friction, very important student। लेक्चर नंबर 3 देखिए, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन is given by recall। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि टेंजेंट ऑफ थीटा, लेक्चर देखिएगा और वहां से फॉर्मूला लिखा है टेंजेंट थीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है v0 स्क्वायर अपॉन आर जी। ये v0 स्पीड लिमिट है, मैक्सिमम स्पीड है। अभी v0 का वैल्यू दिया स्टूडेंट, हाउ मच v0, 25 है। चलो सब्सटीट्यूट करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। v0 कितना है, 25 है, 25 का स्क्वायर, r कितना है 200 है, और g 9.8 है। तो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू स्टूडेंट 625। और ये हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 98। नाउ वी कैन कैंसिल विद दिस 5। तो 5 4s are 20 एंड 5 का 125 इज 625। और 4 और 98 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हमारा कैलकुलेशन लॉग का कम हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर कि टेंजेंट थीटा विल गेट इज इक्वल टू 125 इन न्यूमरेटर और 4 इंटू 98, that will be equal to how much will get, that value will be equal to 392। चेक करिए स्टूडेंट। अभी इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सम स्टूडेंट विदाउट लॉग नहीं होंगे, तो हमको इसका लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग।
taking log of both sides. Of both sides. So what will get, student? Left hand side will get log of tangent of theta is equal to log of 125 minus log of 392. लॉग टेबल से आप चेक कीजिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 2 और 125 का जो लॉग है स्टूडेंट दैट इज 0969 माइनस इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगी, तो दिस विल बी 2 का, इसका लॉग किधर देखेंगे 39/2, so that log will be equal to 5933. वॉच केयरफुली, सेकंड नंबर हायर है स्टूडेंट, तो इसमें से माइनस होगा तो यू विल बी गेटिंग दिस इज इक्वल टू बार 1.5036. लॉग टेबल से आप इसको जरा चेक कीजिए स्टूडेंट, ये हो गया लॉग, ये किसका वैल्यू आया लॉग ऑफ टेन थीटा, तो अभी हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, देयरफॉर टेंजेंट थीटा, देयरफॉर टेंजेंट थीटा का कितना वैल्यू होगा, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ व्हाट नंबर बार 1.5036. एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, पहले देखेंगे वैल्यू में एंटी सा देखेंगे, मतलब कहाँ देखेंगे आप 0.50 के अंडर 36, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होगा टोटल वैल्यू 3188, 50 अंडर 3 और मीन डिफरेंस 6 का ये टोटल वैल्यू होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे बार 1 है तो डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस इंटू 10 टू द पावर -1, ये हमको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.3188. ये क्या निकाला हमने, ये आंसर नहीं है स्टूडेंट, बी केयरफुल, ये टेन थीटा का वैल्यू है, तो अभी हमको टेन टेबल का यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.3188. नेचुरल टेंजेंट आपको देखना पड़ेगा, होपफुली यू आर गेटिंग द टेबल. टेंजेंट टेबल में यदि ये वैल्यू देखने का है, टेंजेंट टेबल क्या है डिग्री मिनट है, तो हमको ये वैल्यू देखने का है, तो आप टेबल में देखेंगे 17 डिग्री, 17 डिग्री और 36 मिनट का वैल्यू देखिए टेंजेंट टेबल में स्टूडेंट, तो दैट वैल्यू इज लिटिल लोअर देन दिस वन, तो वो वैल्यू होता है 3172 वैल्यू है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, पे अटेंशन स्टूडेंट, वी रिक्वायर 3188, तो रूल ऐसा है टेंजेंट टेबल में यू हैव टू सी ए वैल्यू लिटिल लेस देन दिस, तो वो वैल्यू है 3172 है. और फिर मीन डिफरेंस कॉलम देखिए स्टूडेंट, मीन डिफरेंस कॉलम का 5 मिनट का जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 16, वो वैल्यू 16 है. अभी क्या करेंगे, बाय रूल, बहुत सारे स्टूडेंट को ये आता नहीं है क्योंकि उन्होंने 11 में प्रैक्टिस नहीं किया स्टूडेंट, दोनों साइड में ये ऐड होगा, तो ये वैल्यू होगा 17 डिग्री 41 मिनट, वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू कितना होगा, तो 3188 डेसिमल ऑलवेज आफ्टर 4 प्लेस. इसका मतलब ये वैल्यू 36 और 5 कितना होगा, ये 41 मिनट होगा, मतलब ये नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू 17 डिग्री एंड 41 मिनट रफली, तो थीटा का फाइनल आंसर हमारा होगा स्टूडेंट 17 डिग्री 41 मिनट्स. न्यूमेरिकल फॉर 3 मार्क्स. इसमें से 1 मार्क ये लॉग कैलकुलेशन का है, 1 मार्क सब्सटीट्यूशन और इसका है, और बाकी का ये सब लिखने का है, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल स्टूडेंट. होपफुली यू अंडरस्टूड दिस वन. लॉग का प्रैक्टिस कीजिए, एंटी लॉग, लॉग का, टेंजेंट टेबल का, क्योंकि दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट. ये क्वेश्चन पेपर रिसेंट क्वेश्चन पेपर है फरवरी 2025 का. सेक्शन ए में 1 मार्क का एमसीक्यू है. तो देखो क्या दिया है यहाँ पर, द पावर रेटिंग, वी हैव टू कैलकुलेट पावर विथ ए सीलिंग फैन रोटेटिंग एट द कांस्टेंट टॉर्क. तो यहाँ डेटा में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे टॉर्क दिया है स्टूडेंट, टॉर्क वैल्यू इज गिवन, टॉर्क का वैल्यू दिया है 2 न्यूटन मीटर दिया है, एंड इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा दिया है स्टूडेंट, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड. अभी बाय एनोलॉजी वी नो
देखो लीनियर मोशन में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होगा वर्क डन विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, टॉर्क इनटू ओमेगा, क्योंकि टॉर्क टॉर्क इनटू ओमेगा टी इनटू एस एल, तो ओमेगा विल बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ओमेगा दिया है और टॉर्क दिया है, तो ओमेगा इंटू थीटा होगा वर्क डन। बाय एनालॉजी वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी कांस्टेंट टॉर्क दिया है और एंगुलर स्पीड दिया है, तो पावर, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टो इंटू ओमेगा। तो यहाँ टो दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टो, टो का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 2 पाई है, तो दिस आंसर विल बी इक्वल। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछा उन्होंने स्टेट, क्वेश्चन बराबर पढ़ने का स्टूडेंट, यहाँ पे खाली स्टेटमेंट लिखने का, पूरा फॉर्म पूरा डिराइव नहीं करने का। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला निकाला है, पर खाली यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा है, तो स्टेटमेंट में डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख देंगे कि टेन थीटा इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर अपॉन आर जी। जब आप कोई फॉर्मूला डायरेक्टली लिखेंगे स्टूडेंट, तो आपको नोटेशन का मीनिंग लिखने का है। व्हाट इज वी जीरो, तो वी जीरो इज द स्पीड लिमिट। क्या मतलब होता है स्पीड लिमिट का स्टूडेंट, दैट इज और मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड है स्पीड लिमिट मतलब। व्हाट इज आर, तो आर इज द रेडियस ऑफ द रोड स्टूडेंट, रिकलेक्ट कीजिए लेक्चर नंबर 3 देखिए मेरा, रेडियस ऑफ रोड है और रेडियस ऑफ द कर्व है, और जी वी नो एक्सेल, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी ये फॉर्मूला एंगल ऑफ बैंकिंग का नहीं है स्टूडेंट, टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना पड़ेगा। Therefore, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब क्या निकालने का स्टूडेंट, हमको थीटा निकालने का, तो यहाँ से थीटा का फॉर्मूला होगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी जीरो स्क्वायर अपॉन आर जी। ये एक मार्क का क्वेश्चन है, आपको कोई डेरिवेशन नहीं करने का क्योंकि स्टेट लिखा है। सपोज क्वेश्चन ऐसा होता है कि डिराइव फॉर्मूला, तो हम पूरा डेरिवेशन लिखते हैं, ये एक मार्क का है, बहुत ही सिंपल है। इसका अगला क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो हमको, आप लेक्चर नंबर 7 देखिए, एंगुलर मोमेंटम होता है एल, एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रिकलेक्ट कीजिए, जबकि टॉर्क इक्वल टू 0 है। स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको लिखने का है स्टूडेंट। फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर जो 23 है, वो भी ये सी सेक्शन में से, सॉरी ये सी सेक्शन में से, दिस इज फ्रॉम सेक्शन, ये सेक्शन सी में से है, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 मार्क का क्वेश्चन। ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, बराबर समझिए। देखिए क्या डेटा दिया है स्टूडेंट ने, व्हाट डेटा इज गिवन। तो क्वेश्चन सेज देयर इज ए फ्लाई व्हील, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए पहले। फ्लाई व्हील का मतलब होता है डिस्क, फ्लाईव्हील मीन्स इट इज ए सॉलिड डिस्क, हमको याद रखने का है, इट इज ए सॉलिड डिस्क। उसका मास दिया है, देखो मास ऑफ द डिस्क गिवन इक्वल टू 100 kg। फिर रेडियस दिया है, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर गिवन इज 1.5 मीटर। फ्लाईव्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब उसका ओमेगा जीरो इनिशियल स्पीड 0 है, और टॉर्क दिया है, टॉर्क का वैल्यू दिया है, टॉर्क इज गिवन, टॉर्क का वैल्यू दिया है 2000 न्यूटन मीटर। क्या निकालने का है, कैलकुलेट वर्क डन इन फर्स्ट 4 रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का वैल्यू दिया स्टूडेंट 4। क्या निकालने का है, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन, तो यहाँ पे लिखे टू फाइंड वर्क डन, वर्क डन निकालने का स्टूडेंट, वर्क डन, वर्क डन मतलब W हमको कैलकुलेट करने का। जस्ट ना हमने फॉर्मूला लिखा स्टूडेंट, वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, इसका सोल्यूशन होगा, फॉर्मूला लिखते हैं वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। वर्क डन कहाँ निकालने का है, रोटेशनल मोशन में, ध्यान दीजिए, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला है W इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा है स्टूडेंट। एनालॉजी है, देखो ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेक्शन में किया है,
अभी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए उन्होंने सॉलिड डिस्क का मास और रेडियस वगैरह दिया है स्टूडेंट, तो ये डेटा का इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, दिस डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड। सो मेनी टाइम्स दे गिव द डेटा फॉर कंफ्यूजन। उन्होंने क्या दिया है, टॉर्क दिया है हमको और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिए हैं, तो हम एंगुलर थीटा कैन बी कैलकुलेटेड, थीटा इन 4 रिवोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट, एक रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई रेडियन। when body takes one complete rotation, तो that is equal to 2 pi radian, तो 4 revolution में कितना होगा, this will be equal to 8 pi radian। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन फॉर्मूला टो कितना है स्टूडेंट, 2000 multiplied by 8 pi, तो this will be equal to 2 8s are 16 pi into 10 to the power 3, वर्क डन का फॉर्मूला होगा जूल। न्यूमेरिकल फॉर 3 मार्क्स, इस डेटा का इसमें कुछ भी यूज नहीं है स्टूडेंट। आई होप यू हैव फॉलोड दिस वन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, एंड दिस कंप्लीट्स अवर PYQ लेक्चर, आल्सो द कंप्लीट लेसन ऑफ द रोटेशनल डायनामिक्स। इसके टोटल 8 वीडियो हमने अपलोड किए हैं स्टूडेंट। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप गूगल फॉर्म साइन कीजिए या कॉन्टेक्ट कीजिए। जिन स्टूडेंट को थ्योरी का प्रॉब्लम है तो लास्ट में लेक्चर में मैंने पूरे टॉपिक का PDF डाला है और एडिशनल न्यूमेरिकल का, एक न्यूमेरिकल का भी PDF डाला है स्टूडेंट। और आपको कभी भी कुछ क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड